ये कई साल पहले की बात है जब मैंने अपना कॉलेज पूरा किया था। कॉलेज के लास्ट दिन हम लोगों ने हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। हमने सोचा था कि हम 2 हफ्ते जंगल में कैंपिंग करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें एक था प्रेस्टन, जो कि एक नेटिव अमेरिकन था और उसको जंगलों और पहाड़ों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। दूसरा था जेमी को मेरी तरह हंटिंग और गन्स का बहुत शौक था। तीसरा था मार्क असल में प्रेस्टन का दोस्त था। उसको स्मोकिंग और नशा करने की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन वो बंदा अच्छा था। और चौथा था मैं ही चला रहा था। अपने साथ हम 2 टेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, राइस, पैक्ड और फ्रोजन फूड, कैंपिंग का सामान और बियर लेकर गए थे। साथ में हमने एक मिनी 14 राइफल, सियागा 12 शॉटगन, 2 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर भी ले ली थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वैसे जंगल में ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पता कब किस चीज से सामना हो जाए। ये सारा सामान मेरी पुरानी कार में पैक करके हम अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़े। फिर जंगल के बाहर पार्किंग में जीप खड़ी करके हम अपना सारा सामान अपने बैकपैक्स में डाल के घने जंगल के अंदर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद प्रेस्टन को एक अच्छी प्लेन जगह मिल गई, तो हमने वहीं अपना टेंट लगा लिया। प्रेस्टन कैंप फायर का इंतजाम कर रहा था, जबकि मैं टेंट लगा रहा था। मुझे टेंट लगाना बहुत अच्छे से आता था और 20 मिनट बाद ही हमारे टेंट्स बिल्कुल रेडी हो गए। टेंट लगाने के बाद मैं प्रेस्टन के साथ जाके बैठ गया। ये दिन बहुत याद आएंगे। चीयर्स। हम दोनों बहुत खुश थे। जेमी और मार्क आसपास के इलाके में ही घूम रहे थे। दिन ढलने लगा था, लेकिन घुप अंधेरा नहीं हुआ था। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मुझे कुछ दूर पेड़ों के बीच 2 हरी आंखें और सींग जैसी कोई अजीब सी चीज दिखाई दी। ये क्या हो सकता है? शायद कोई हिरण होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी और को इस बारे में कुछ बताया। फिर थोड़ी देर बाद हम डिनर करने की तैयारी करने लगे। माइक ने फ्रोजन चिकन और कुछ सब्जियां मिला के बढ़िया डिश तैयार कर ली थी। अंधेरी रात में दोस्तों के साथ कैंप फायर के चारों तरफ ऐसे खाने का अलग ही मजा था। हम सब फिर से बच्चे बन गए थे। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। पहली रात बिल्कुल आराम से गुजरी। मैं और प्रेस्टन एक ही टेंट में सोए थे, बिल्कुल गहरी नींद में। सुबह उठने के बाद हमने जंगल के दूसरी तरफ नदी किनारे जाने का फैसला किया। हमने सोचा था कि हम नदी किनारे टेंट लगा के कुछ रातें वहां बिताएंगे और फिर हम अपने टेंट पैक करके निकल पड़े। घने जंगल से जाते हुए मैंने अपनी मिनी 14 राइफल प्रेस्टन को दे दी और खुद अपनी शॉटगन पकड़ ली। जेमी ने भी अपनी पिस्टल ली हुई थी। फिर जीपीएस और कंपास की मदद से हम लोग घंटों पैदल चलते रहे। लेकिन तभी मैंने प्रेस्टन के चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। क्या हुआ प्रेस्टन? मैंने उससे पूछा। पता नहीं यार, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम सब सीधा एक लाइन में चलो, एक दूसरे पर नजर रखो। उसने इतना कहा ही था कि हमें थोड़ी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। हमने झट से उस तरफ देखा तो कसम से मुझे वहां एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दी। वो मेरी शॉटगन की रेंज से दूर था। मैं जोर से प्रेस्टन पे चिल्लाया, प्रेस्टन शूट इट। प्रेस्टन पहले से तैयार था और मेरे बोलते ही उसने मेरी मिनी 14 राइफल से 3 गोलियां उस पर चला दी। गोली चलते ही वो वहां से भाग गया। वो क्या था? मार्क चिल्लाया। प्रेस्टन अपनी नेटिव लैंग्वेज में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। फिर वो बोला, जल्दी से नदी के पास चलो, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम चारों आधे घंटे तक भागते रहे। भारी सामान होने की वजह से हम ज्यादा तेज भी नहीं भाग पा रहे थे। प्रेस्टन बार बार अपने चारों तरफ देखे जा रहा था और फिर
करीब 30-40 मिनट भागने के बाद हम उस नदी के पास पहुंच गए। वो एक काफी चौड़ी नदी थी। प्रेस्टन ने जल्दी से अपना जीपीएस निकाला और बोला, हमें इस नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। इन ट्राम्स की मदद से हम नदी पार कर सकते हैं और परसों तक इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्यों प्रेस्टन, हुआ क्या है, कुछ बताओगे तुम? जेमी बोला, अगर ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूं तो हमें यहां से जाना होगा। वो एक शापित शैतान है, उसको हमारी गंध मिल चुकी है और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकता, इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चलो मेरे साथ। और फिर नदी पर बनी ट्राम रेल की मदद से हम नदी पार करने लगे। कुछ ही देर बाद हम चारों नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। नदी पार करने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि प्रेस्टन अपने हंटिंग नाइफ की मदद से उस ट्राम की रस्सी को काट रहा था। प्रेस्टन, ये क्या कर रहे हो? रस्सी क्यों काट रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। मैंने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा और वैसे भी जिंदा बचोगे तो जेल जाओगे ना। प्रेस्टन रस्सी काटता रहा और कुछ ही मिनटों बाद सब ट्राम रेल्स धड़ाम से नीचे जा गिरी। फिर जंगल से जाते हुए कसम से 1 सेकंड के लिए मुझे फिर से वही आंखें दिखाई दी, हमारी तरफ देखती हुई। फिर कई देर पैदल चलने के बाद हम एक ऊंची प्लेन पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से आसपास के इलाके को अच्छे से देख सकते थे। प्रेस्टन ने वहीं टेंट लगाने का फैसला किया। आग जलाने के बाद प्रेस्टन बोला, हमें बारी बारी से जागकर यहाँ पहरा देना होगा। अरे यार प्रेस्टन, क्यों इतना डर रहे हो? वो जरूर कोई हिरण या कोई भालू होगा। मार्क बोला, नशे में। वो हमेशा ड्रग्स के नशे में ही रहता था। खैर, उसके बाद हमने जल्दी से खाना खाया और फिर हम बारी बारी से जाग के टेंट्स पे नजर रखने लगे। जेमी बहुत डरा हुआ था और बस घर जाना चाहता था। नजर रखने की आखिरी बारी थी मार्क की। फिर अगली सुबह जब हम उठे तो मार्क वहां से गायब था। जेमी ने बताया कि जब वो सोने गया तो मार्क यहीं था, पहरा देता हुआ। प्रेस्टन ने उसी वक्त कुछ लकड़ियां उठाई और उनके आगे कपड़ा बांध के मशाल जैसे बनाने लगा। ये किस लिए प्रेस्टन? मैंने पूछा। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि हमारा सामना एक वेंडिगो से हुआ है। वेंडिगो? ये क्या होता है? मैंने हैरानी से उससे पूछा। ये एक शैतान है, ऐसा शैतान जिसकी भूख सैकड़ों सालों से शांत नहीं हो सकी है। उसका सिर हिरण जैसा होता है और एक बार वो पीछे पड़ जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। प्रेस्टन बोला। मैं बहुत डर गया था। तो क्या उसने मार्क को पकड़ के खा लिया? मुझे नहीं पता। हम थोड़ी देर और उसका वेट करेंगे अपने हथियारों के साथ। मैं जंगल में जा रहा हूं मार्क को ढूंढने के लिए। इस बीच अगर मार्क वापस आए तो उसको अपने पास मत आने देना। फिर वो मेरे पास आया और मेरे कान में बोला, जब मैं वापस आऊं तो मेरे फेवरेट प्लैनेट का नाम पूछना। मेरा फेवरेट प्लैनेट है सैटर्न। फिर वो जेमी के पास गया और उसके कान में भी कुछ धीरे से बोला, पता नहीं क्या। फिर प्रेस्टन ने 2 मशाल जलाई और अपना हंटिंग नाइफ लेके वहां से जाने लगा। जाते हुए वो बोला, इस आग को बुझने मत देना, वो सिर्फ आग से डरता है। यहाँ बहुत सारी लकड़ियां हैं और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मुझसे वो पूछना जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो मुझे गोली मार देना। इतना कह के वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अब कैंप में सिर्फ मैं और जेमी बचे थे, दोनों हाथों में गन्स पकड़े हुए। हम घंटों बैठे रहे। इस बीच कई बार हमको जंगल से
अजीब अजीब आवाजें भी आती सुनाई दी, ड्रम्स बजने की, रोने की, और कसम से एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मार्क ने भी हमें आवाज दी हो। फिर दोपहर में अचानक हमें जंगल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रेस्टन था, चेहरा कीचड़ में सना हुआ। उसने एक हाथ में एक मशाल और दूसरे में एक छोटा सा ड्रम पकड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे करीब आता, हमने अपनी बंदूकें उसके ऊपर तान दी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं प्रेस्टन हूं, वो बोला। अच्छा तो बताओ, फाइनल फैंटेसी का तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जेमी ने पूछा। स्क्वॉल, प्रेस्टन ने जवाब दिया। जेमी ने अपनी गन नीचे कर ली। अब मेरी बारी थी। तुम्हारा फेवरेट प्लेनेट कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेनेट सैटर्न है। इसका मतलब मार्क अभी तक वापस नहीं आया, प्रेस्टन बोला। नहीं, वो अभी तक नहीं आया, लेकिन हमने जंगल में अजीब सी आवाजें सुनी थी, मैंने कहा। हाँ, वो हमारा शिकार कर रहा है। मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। वो मेरे लिए भी आया था, लेकिन मशाल की वजह से वो मेरे पास नहीं आ सका, प्रेस्टन बोला। अच्छा, तो क्या गोलियों का भी असर होता है उस पर? नहीं, गोली से उसको चोट तो लग सकती है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ आग से या सिल्वर से ही मारा जा सकता है। आग तो हमारे पास है, लेकिन सिल्वर का कोई हथियार हमारे पास नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मार्क का क्या? मार्क के बारे में भूल जाओ, वो मर चुका है, प्रेस्टन बोला। सबसे नजदीक हाईवे यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। 2 दिन में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बस हमें हर समय आग की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने टेंट्स को भी जला देंगे, और इस बार हम 2-2 के पेयर में पहरा देंगे, प्रेस्टन बोला। मैं बहुत डर गया था। कैंपिंग पे जाने का आइडिया मेरा ही था। मैं अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। ठीक है, हम 15 किलोमीटर आज पूरे करेंगे और 20 कल। जाते हुए हम बीच बीच में आग भी जलाते जाएंगे, ताकि वो शैतान हमारे पीछे ना आ सके। आज रात टेंट में बिता के कल हम अपना टेंट भी जला देंगे, मैंने कहा। और फिर हमने अपना फालतू का सारा सामान जला दिया और आगे बढ़ गए। हम थके हुए तो थे, लेकिन अपनी जान बचाने के उस पागलपन में ना तो हमें भूख लगी और ना ही प्यास। कई बार चलते हुए हमें जंगल से उस शैतान की आवाजें भी सुनाई देती। और फिर घंटों चलते रहने के बाद हमें एक जगह मिली जो कि हमारे रुकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके हम खाना बनाने लगे। प्रेस्टन ने कैंप के चारों तरफ आग जला दी थी। अब बारी थी पहरा देने की। सबसे पहले मैं और प्रेस्टन जागे, फिर जेमी और प्रेस्टन, उसके बाद मैं और जेमी। 2-2 घंटे के ब्रेक पर हम तीनों जागते रहे। फिर सुबह होते ही जंगल से मार के चीखने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। ये मार्क नहीं है, ये वही शैतान है, प्रेस्टन बोला। फिर हम जल्दी से टेंट में आग लगा के आगे बढ़ने लगे, और आज वो शैतान हमारे सामने आ गया। लगता है वो अब और लुका छुपी नहीं खेलना चाहता था। पतले लंबे हाथ, 2 टॉर्च की तरह जलती हुई हरी आंखें, सिर ऐसा जैसे किसी हिरण का सिर हो। ये वही था, वेंडिगो। मैंने उसी वक्त अपनी पिस्टल निकाल के उसके ऊपर गोली चला दी, लेकिन उस कमीने को तो कुछ असर ही नहीं हुआ। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रेस्टन अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में उसके ऊपर चिल्लाया, तो वो चलते चलते रुक गया और पलट के प्रेस्टन से कुछ बोला। क्या बोल रहा है ये? मैंने प्रेस्टन से पूछा। प्रेस्टन बोला, मैंने उससे पूछा कि तूने मार्क के साथ क्या किया? तो वो बोला, कौन मार्क? फिर प्रेस्टन ने मेरी राइफल उठाई और उसके ऊपर लगातार कई गोलियां चला दी। मैंने भी
अपनी पिस्टल से कई गोलियां उसके ऊपर चला दी। वो दर्द में चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। भागो यहां से, मैं चिल्लाया और हम तीनों वहां से भागने लगे कि तभी सामने झाड़ियों में हमें कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, नंगा, कीचड़ से सना हुआ। दोस्तों, तुम लोग आ गए, अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उस शैतान से किसी तरह जान बचा के आया हूं। वो मार्क था या शायद नहीं। हम तीनों ने उसी वक्त अपनी गन्स उसकी तरफ तान ली। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं मार्क? मैं बोला। और अगर तुम मार्क हो तो हमारे स्कूल का नाम बताओ, प्रेस्टन भी साइड से बोला। ये कैसा मजाक है? ये मैं हूं, मार्क। मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी है, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। तभी जेमी ने उसके पैर में गोली मार दी। वो दर्द में चिल्लाया, अगली गोली तुम्हारी खोपड़ी के बीच होगी। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जेमी चिल्लाया। और तभी मार्क का सिर एक झटके से जेमी की तरफ घूम गया। वो देख के मैं तो डर के मारे वहीं जम गया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, शैतानी आवाजें। मैंने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, लेकिन वो गोलियां तो जैसे सिर्फ उसकी स्किन के ऊपर ही लग रही थी, उसके अंदर नहीं घुस रही थी। मैंने उसी वक्त अपना लाइटर निकाला और मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे चला के उस शैतान की तरफ कर दिया। वो शैतान आग की लपटों से गिर उठा। जब मैं उसको जला रहा था तो प्रेस्टन ने भी राइफल की पूरी 2 मैगजीन्स उसके ऊपर खाली कर दी। जेमी ने भी कई गोलियां उसको मारी। वो बुरी तरह आग में जलता हुआ चीखें मार रहा था। और फिर 15 मिनट बाद जब आग बुझी तो उसकी बुरी तरह जली हुई बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। वो आधा मार्क और आधा वेंडिगो लग रहा था। प्रेस्टन उसकी लाश को चाकू से टुकड़े टुकड़े करने लगा। हमने प्रेस्टन को रोका भी, लेकिन उसने कहा कि ये करना उसके लिए ज़रूरी है। और फिर कुछ देर उसकी लाश को काटने के बाद प्रेस्टन ने उसका दिल निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया। हमने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर 3 घंटे बाद हम हाईवे पर पहुंच गए। प्रेस्टन हाईवे के बगल में खड़ा रो रहा था। उसको मार्क की मौत का दुख था। मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो गया। इसके दिल का क्या करोगे तुम प्रेस्टन? मैंने पूछा। मुझे इसको अपने ट्राइब के लोगों के पास लेकर जाना है। उनको पता चलना चाहिए कि ये शैतान आज भी जंगल में मौजूद है। इस दिल की मदद से हम इन जैसे और शैतानों को पकड़ सकते हैं, वो बोला। फिर कई देर वहां वेट करने के बाद एक कार वाले ने हमको लिफ्ट दी और पास के एक छोटे से होटल में छोड़ दिया। और फिर अगले दिन हम वापस जंगल पहुंच के मेरी कार लेकर अपने घर चले गए। अगले कई हफ्तों तक मेरी प्रेस्टन से कोई बात नहीं हुई। फिर करीब 1.5 महीने बाद एक रात वो मेरे घर आया। उसने बताया कि उस दिल को देखकर उनके यहाँ के सब लोग हैरान रह गए। उस दिल की मदद से अगले कुछ ही दिनों में हमारे ट्राइब के लोगों ने 6 और वेंडिगोस को मार दिया। उनको जंगल में एक सड़ी गली लाश भी मिली थी, जिसके बगल में मार के कटे फटे कपड़े पड़े थे। उस दिन मैंने, जेमी और प्रेस्टन ने ये कसम खाई थी कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन आज सालों बाद ये सब मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर जंगल में आपका सामना कभी किसी ऐसे जानवर से हो जिसका सिर हिरण जैसा हो और जो 2 पैरों पर खड़ा हो, तो आप बिना एक पल गंवाए वहां से भाग जाना, क्योंकि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि एक वेंडिगो है।